स्कूल में तांडव देखने को मिला है मौत का। अब तक बताया जा रहा है उसमें 7 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। दोषियों पर कार्रवाई हो गई है। मदन दिलावर की तरफ से कहा गया, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी दोषी हैं जांच होगी और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पीएम और सीएम ने भी हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, उन्होंने इस हृदय विदारक घटना पर दुख जताया है और जो परिवार हैं पीड़ितों के, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। दूसरी तरफ सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताते हुए ये भी जानकारी दी है कि वो जल्द ही झालावाड़ पहुंचेंगे और जो मृतक बच्चों के परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ जिन बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है उनसे भी मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी डॉक्टर से लेते हुए नजर आएंगे। तो सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा झालावाड़ जाएंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई थी। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने हादसे की जांच का आदेश दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपलोदी की एक घटना जहां पर हड़कंप उस समय मच गया जब पता चला जैसे ही लोगों को कि जो सरकारी स्कूल की छत है वो भर कर गिर जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन 8 तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए कार्य किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त अस्पताल के बाहर जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का, खास करके आसपास के ग्रामीणों का भी, और जो घटना में जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजन और जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उनके परिजन भी इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। देखिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब स्कूल की छत गिरी थी और उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जो मलबा था उसे हटाने का कार्य तुरंत ही शुरू कर दिया गया था ग्रामीणों की जरिए, ताकि बच्चों को तुरंत ही उस मलबे से निकाला जा सके और जो जनहानि है, हताहत जो बच्चे हों, वो कम से कम वहां पर वो तस्वीरें देखने को मिले। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक एक बच्चा सुरक्षित रहे इसकी तमाम प्रयास वहां पर प्रशासन के जरिए किए जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर इस वक्त आप भारी भीड़ देख पा रहे हैं और इस सब के दौरान रोते बिलखते उन परिजनों के भी जरा देखे जिन्होंने आज अपने नौनिहालों को तैयार करके स्कूल भेजा था, उनको पढ़ने के लिए भेजा था ताकि उनका भविष्य सुधर सके, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उनका आज घर से निकलना उनकी कभी वापसी नहीं करा पाएगा। वो परिजन आज रो रहे हैं और सवाल एक ही कर रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। चीख पुकार मची हुई है अस्पताल के बाहर इस दौरान। दूसरी तरफ घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए कई बच्चों की मौत की सूचना मिल पा रही है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो ये कि अब तक 7 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। और देखिए ये घटना बेहद ही हृदय विदारक है। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हादसा है ये लोगों को किस तरीके से अंदर तक झकझोर रहा है। देखिए हमारे साथ राकेश भार्गव हैं, रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं, वो जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। राकेश जी, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। थैंक यू। इस घटना के पीछे आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, जरा मेरे दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे राकेश जी? देखिए ये जो बिल्डिंग गिरी है ये लगता है पुरानी तो है, पर इसमें अचानक तो बिल्डिंग कोई गिरती नहीं है। और इसमें अगर पुरानी स्टोन पट्टीज हैं तो उसमें क्रैक्स आए होंगे, काफी दिन पहले आगे होंगे। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल पे बनी है तो फर्श में और दीवारों में भी क्रैक्स आए होंगे और काफी दिन पहले दिख गए होंगे जी, है ना जी। और क्रैक्स आगे होंगे तो उनका रख रखाव करना जरूरी था जी। अचानक नहीं गिर सकती कोई भी बिल्डिंग। हाँ। और हर एक स्कूल को हर साल एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होता है। वो भी लिया होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले तक स्कूल को रिकॉग्निशन नहीं करते जब तक कि उसका हर साल का एक सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट हो जाता। तो इसमें तो ये खामियां तो रही होंगी, अदरवाइज तो ऐसे बिल्डिंग अचानक नहीं गिरती कभी।
राकेश जी, एक बार जब मरम्मत हो जाती है स्कूल की, जब उसका जीर्णोद्धार होता है, बढ़िया तरीके से उसे बना दिया जाता है, उसके बाद उसकी लाइफलाइन कितनी रहती है? कितने सालों के बाद ज़रूरी होता है कि उसमें दोबारा से उस पर ध्यान दिया जाए और उसमें कुछ, जैसा आप बता रहे हैं, कोई क्रैक आया नहीं आया या इसमें कोई अनहोनी तो नहीं हो सकती, इसके बारे में कैसे पता चलता है? लाइफलाइन कितनी होती है? रेगुलर इंस्पेक्शन तो हर साल ही होता है, हाँ, है ना। और 5 साल में एक बार प्रॉपर रख रखाव करना जरूरी होता है। किसी भी बिल्डिंग को 5 साल में रख रखाव करना जरूरी है। स्कूल्स में तो हर एवरी अल्टरनेट ईयर तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ती है उसे, उसकी मेंटेनेंस होती है, रिपेयर्स वगैरह होती हैं। ये जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं या ढाणियों में होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभाव राकेश जी इसी चीज़ का रहता है कि ये उपेक्षा का शिकार हो जाता है।